नमस्कार। आज़ादी की कहानियाँ के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ कामना देशमुख, आज की आपकी साथी। दर्शकों, आज का हमारा एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक या दो विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उन सारे राजनीतिक प्रसंगों पे नजर डालेंगे जो 1934 से लेकर 1939 के दरमियान है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने धीरे धीरे अपना जज्बा खो दिया था। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी हो चुकी थी। इसी दरमियान भारत में कई सारी राजनीतिक हलचलें होने लगी थी, जिसमें से हम आज 3 मुख्य प्रसंगों को देखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण, सुभाष चंद्र बोस और उनकी विचारधारा, प्रिंसली स्टेट्स में प्रजामंडल नामक एक आंदोलन। कांग्रेस पार्टी में लेफ्ट पक्षीय विचारधारिक लोगों का प्रभाव बढ़ गया। 1934 में इन लोगों को कांग्रेस पार्टी के भीतर ही एक संगठन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, जिससे वो अपने समाजवादी विचारों का प्रचार कर सके। उसी वर्ष मई में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया। ये लोग किसानों और वर्कर्स को उनके हक दिलाने में काफ़ी सक्रिय थे, परंतु उनका मुख्य लक्ष्य भारत को आज़ाद करना ही था। 1935 तक कांग्रेस पार्टी में सोशलिस्ट की संख्या 1/3 तक हो गई थी। कांग्रेस पार्टी में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने लगे थे। जैसे कि हमने देखा, सोशलिज्म विचारधारा का प्रभाव बढ़ गया था। इसी दौरान इस आइडियोलॉजी के 2 बड़े समर्थक जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अहम संचालक बन गए थे। दूसरा डेवलपमेंट था कि कांग्रेस 2 पक्षों में बंट गई थी, कंजर्वेटिव्स जो महात्मा गांधी लीड करते थे और रेडिकल्स जो बोस लीड करते थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बन गए और वो गांधी जी की विचारधारा के एक बहुत बड़े क्रिटिक थे। कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। इस सेशन में 2 बहुत इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुए, जिसमें वो प्रिंसली स्टेट्स में रहने वाले लोगों को उनके राजा के खिलाफ संघर्ष में समर्थन करने वाले थे, और दूसरे रेजोल्यूशन में उन्होंने ठान ली कि वो भारत को अंग्रेज़ों की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में निजी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का जरिया नहीं बनने देंगे। बोस ब्रिटिशों के वीकनेस का फ़ायदा उठाना चाहते थे इस युद्ध में, जिससे वो भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। इसका विरोध गांधी जी और नेहरू करते थे। कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में बोस फिर से प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े थे। गांधी जी ने अपना पूरा समर्थन पट्टाभाई सीतारामैया को दिया था। बावजूद इसके बोस ही प्रेसिडेंट चुने गए। इस सेशन में एक वर्किंग कमेटी अपॉइंट करने का सुझाव दिया गया जो गांधी जी की मंशा से चलता हो, परंतु उन्होंने कोई भी नाम सजेस्ट नहीं किया। तो होना क्या था? अप्रैल 1939 को बोस ने रिजाइन कर अपनी खुद की एक पार्टी बना ली, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आज के साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में कम से कम 600 छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको ब्रिटिश नेटिव स्टेट्स कहते थे, और हिंदुस्तान की करीबन 1/3 नागरिक यही निवास करते थे। इन प्रिंसली स्टेट्स के राजा ब्रिटिशों के हाथ की कठपुतलियां थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान और उसके बाद प्रजामंडल या स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का निर्माण हुआ इन प्रिंसली स्टेट्स में। प्रजामंडल की मांगे उनके प्रशासन को लिबरलाइज और डेमोक्रेटाइज करने की थी। कांग्रेस ने लाहौर 1920 सेशन और 1938 हरिपुरा सेशन के दौरान इस आंदोलन का समर्थन किया। देखते ही देखते ये आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से पूरी तरह जुड़ गया। दुर्भाग्यवश इन गतिविधियों के दरमियान सांप्रदायिकता बहुत बढ़ गई और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दुगनी हो गई। मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाने की मुस्लिम लीग की मांग और भी ज़्यादा बुलंद हो गई, जिसका नाम वो पाकिस्तान रखने वाले थे। 1939 सितंबर 3 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आरंभ हुआ और उसी क्षण वाइसरॉय लिंकलीगो ने बिना भारतीयों की सहमति के साथ इंडिया को इस वॉर का हिस्सा बना दिया। जर्मनी के साथ युद्ध में कांग्रेस की 2 मांगे थी। एक, ब्रिटिश राज मुक्त भारत की, जिसके बदले में भारत ब्रिटेन के पक्ष में जंग करेगा, और साथ ही साथ भारत में एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र सरकार की जंग की
के दौरान स्थापना करना। सुभाष चंद्र बोस इस कल्पना से खुश नहीं थे और जैसा कि हमने देखा वो ब्रिटिशों के दुश्मन का साथ देना चाहते थे, जिससे वो भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते थे। गांधी जी इससे सहमत नहीं थे क्योंकि ये उनके अहिंसा के उसूल के खिलाफ था। अंग्रेजी हुकूमत ने इन मांगों को खारिज किया, इसीलिए कांग्रेस के हाई कमांड ने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को रिजाइन करने का आदेश दिया। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के रामगढ़ एनुअल सेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस ब्रिटिशों का सहयोग करेगी अगर एक प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर स्थापित की जाती हो तो। इसके जवाब में वाइसरॉय लिंथलिगो ने कुछ प्रस्ताव रखे जिन्हें ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 भी कहा जाता है। इस प्रपोजल ने कांग्रेस की प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मांग को तो माना नहीं, परंतु इसमें दूसरे प्रस्ताव थे, जैसे एक जंग के बाद कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की स्थापना, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज़्यादा भारतीयों की भर्ती करना और एक वॉर एडवाइजरी की स्थापना। इस प्रपोजल को कांग्रेस ने अस्वीकार किया। इसके विरुद्ध कांग्रेस ने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया, जिससे वो जंग का सामूहिक विरोध करना चाह रहे थे। इससे अफसोस उन्हें कोई खास जीत हासिल नहीं हो पाई। वर्ल्ड वॉर II पूरे विश्व पे ही भारी रहा, परंतु इस युद्ध ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने में एक अहम भूमिका निभाई। 1934 से लेकर 1939 में बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां होने लगी। जैसे ही हम हमारे देश की स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहे थे, वैसे ही हम भारत के बंटवारे की ओर भी बढ़ रहे थे। आज के इस एपिसोड के बाद सोचिएगा जरूर कि कैसे इन प्रसंगों ने भारत का भविष्य बदला। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ इस स्वतंत्रता के सफर में। जय हिंद।